अनुपमा कहती है 26 साल मेरा इंतजार किया, मुझसे इतना प्यार किया कि जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। फिर अगर साथ रहे तो हमारी जिंदगी की दर्द, तकलीफें, दुख उन 26 सालों पे भारी पड़ गए। आपने अपने 26 साल के प्यार से शादी करने में जल्दबाजी कर दी थी। क्यों करना चाहते हो मुझसे? कांच एक बार टूट चुका है, उसे सेच के रखा है। अगर उसे जोड़ने जाऊंगी तो हाथ कट जाएगा, इसलिए छोड़ो। वो जैसा है उसे वैसा ही रहने देते हैं। ये जो हमारे बीच रिश्ता है उसे नाम क्यों देना? मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपको और छोटी को दुख नहीं दे सकती। मैं आपके और छोटी के आंखों में दर्द, नफरत नहीं देख सकती। मैं मुझे इस नाम से और शादी के ख्याल से और सबसे ज्यादा मुझे अपने आप से डर लगता है। अनुज बोलता है नो नो नो, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गलती मेरी है, मेरी है, मेरी। मैंने ये सब बातें तुम्हारे कहने से किया, तुमने मुझे फोर्स किया था। गलती मेरी भी नहीं है। अनुपमा कहती है मेरी गलती है, मेरी। अनुज कहता है तुमको ना करने का हक है, तुम्हारी ना को हाँ बदलने तक का वक्त मेरे पास भी है। अब वो हक तो तुम मुझसे नहीं छीन सकती। अनुज कहता है 7 जन्म तुम्हारे साथ बिताने का वादा किया है, 7 जन्म तुम नहीं मानी तो इंतजार करने का माता भी मुझ में होना चाहिए। अगर तुम मुझे इंतजार कराओगी तो मैं उसे कान्हा जी का आशीर्वाद समझ के अपनी जिंदगी में रख लूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, और तुम रो या न रो, मेरे साथ रहो या न रहो, मैं दूल्हे की गेटअप की सारी तैयारी कर लूंगा। शेरवानी, पगड़ी और जो चीजें होती है सब रख लूंगा तुम्हारे लिए रेडी करके। मेरा भरोसा भी नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ कि अपनी जेब में छोटी सी सिंदूर की डिब्बी भी रख लेता हूँ कि तुम्हारा मन करे कि आज पलट जाओ तो आज कर लेते हैं शादी। मैं पहले से रेडी रहूंगा कि तुम एक इशारा करो और दूल्हा गेट पे हाजिर, क्योंकि फिर इंतजार करने का मौका नहीं दूंगा मैं। चट मंगनी पट ब्याह। ये मत भूलना कि अनुज तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा, तुम्हारी हर दर्द, हर तकलीफों के साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारी हर लड़ाई लड़ेगा, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। अरे अनुपमा जोशी, तुम्हारी ना भी अब अनुज पांड्या को तुमसे अलग नहीं कर सकती, समझ गई? न मेरी अनु अकेली रहेगी और ना ही ये अनु का अनुज अकेला रहेगा। ठीक है, जहाँ खड़े हैं वैसे ही रहेंगे, कम से कम साथ तो रहेंगे। ये अनुज बाहें फैलाए अपनी अनु का इंतजार कर रहा है। उसके बाद अनुज और अनुपमा दोनों गले मिलने लगते हैं। अनुज कहता है अरे बड़ी अजीब औरत हो तुम, पहले मानती नहीं हो फिर खुद ही गले लगा लेती हो। तुमने एक बार पहले ऐसे ही प्यार के लिए हाँ की थी ना? मेरा दिल कहता है कि तुम एक बार फिर ऐसे ही शादी के लिए हाँ कहोगी मुझसे। तब तक के लिए जो मेरी अनु कह रही है वही ठीक है, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं ना, नाम देने की क्या जरूरत है? एक्चुअली मैं कह रहा था कि लाइफ के इस पड़ाव में सब मियाँ बीबी, हस्बैंड वाइफ बन के रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहने का नसीब कितनों को होता है यार। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ही रहते हैं, बाकी दुनिया का दिल जलाते, मजा आएगा। फिर अनुज और अनुपमा दोनों लोग हंसने लगते हैं। अनुपमा कहती है कमाल है, बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। अनुज कहता है वो इसलिए पहुँची क्योंकि तुम कह रही थी कोई ना कोई बात करो, इसलिए मैंने कर दी, मतलब मुझे लगा कि तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। अनुपमा कहती है मुझे क्या पता कि आप भी ये सब बातें करेंगे। अनुज हकलाते हुए कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम आउट, बैक टू सीरियस टॉक, ओके? अनुज कहता है जो तुम बाहर इतना बड़ा ड्रामा छोड़ के आई हो, अभी ये किस्सा खत्म नहीं हुआ है। अनुपमा अपने आंसू पोंछने लगती है। फिर अनुज कहता है चले? अनुपमा सिर हिलाते हुए कहती है फिर उसके बाद हमें दिखाई देता है कि सागर छत पे खड़े हुए रो रहा है। फिर पीछे से आके अनुपमा उसके कंधे पे हाथ रखती है। फिर सागर रोते हुए कहता है अनुड़ी अनुड़ी, मुझे आपसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो, लेकिन मैंने जो किया उससे मैं बहुत शर्मिंदा। मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं, लेकिन मुझे तभी भी आप माफ कर दी। अनुपमा रोते हुए कहती है चुप रहो। फिर उसके बाद अनुज आता है। फिर उसके बाद अनुपमा कहती है एक सवाल पूछती हूँ, उसका सच सच जवाब दे, मेरी सर की कसम खा के मुझे जवाब दे, क्या मेरा सागर मेरी मीनू को खुश रख पाएगा? सागर शॉक्ड हो जाता है। फिर अनुपमा कहती है क्या तुझे मान सम्मान, अच्छी जिंदगी, ऐसो आराम से रख पाएगा? क्या तू उसके परिवार का सम्मान करेगा? वहाँ खड़े जितने भी लोग थे सब सोच में पड़ जाते हैं। फिर अनुपमा कहती है जवाब दे ना। फिर सागर सिर हिलाते हुए कहता है अनुड़ी, मैं आपकी सर की कसम खाता हूँ, आपने जो बोला है, आप मेरी माँ है, अपने प्यार की कसम खाता हूँ, आपने जो बोला वो मैं सब करूँगा, बल्कि उससे भी ज्यादा करूँगा। वहाँ खड़े जितने भी लोग थे सभी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आने लगी। फिर अनुपमा कहती है देख बेटा, प्यार से घर बनता है, जलता नहीं है। तुझे और मीनू को इस वक्त अपने करियर और पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। देख तुझे मैं जो कह रही हूँ वही मीनू से भी मैं कहूँगी, अपने प्यार के लिए लड़ो मगर अपने परिवार से न लड़ो। फिर उसके बाद सागर अनुपमा का पैर पकड़ के रोने लगता है। रोते रोते कहता है अरुणी आपका थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। यहाँ पे अनुज और सभी लोग देख के खुश हो जाते हैं। फिर अनुपमा सागर को नीचे से उठाती है और कहती है मैं तेरे और मीनू के साथ हूँ, तुम्हारे प्यार के साथ, लेकिन तब तक जब तक तुम लोग सही हो। परिवार का सम्मान करना है और सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है।
मैंने जो कहा है उस पे अमल करना है, करेगा? सागर कहता है जी अनूड़ी। फिर पीछे से अनु के पिताजी कहते हैं वाह, मेरे को मालूम था कि हमारी अनु जो फैसला करेगी वो सही फैसला करेगी। फिर अनु कहती है हाँ अनूड़ी, हम सब आपके साथ है। फिर पीछे से अनुज थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हंसता है। फिर सागर कहता है लेकिन अनूड़ी, मीनू की फैमिली। फिर अनुपमा कहती है अपने प्यार के लिए लड़ना है पर परिवार से नहीं लड़ना है। फिर पीछे से अनु जाके कहता है और वो फिर मोहब्बत ही क्या जो आसानी से कबूल हो जाए। फिर अन्ना बोलते हैं वाह, क्या लाइन बोला है, एकदम करेक्ट। फिर अनुपमा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है आज की लड़ाई बस यहीं तक खत्म, कल का कल देखते हैं। फिर सागर और अनुपमा गले मिलते हैं। दोनों को गले मिलते हुए देख सब खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद सुबह हो जाती है। फिर हमें दिखाई देता है कि सभी लोग सो रहे होते हैं और एक सॉन्ग बजता है और फिर सभी लोग उठ जाते हैं। जितने लोग सो रहे थे सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अनुपमा अपने पूरी फैमिली के साथ आती है। फिर उसके बाद देविका बहुत गुस्से से देखती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है। फिर अनुपमा कहती है कल रात तो यहाँ बहुत कुछ हुआ, रोना धोना, झगड़ा, लड़ाई और इस सब के बीच में एक मुद्दे की बात तो रह ही गई, गहनों की। वहाँ खड़े जितने भी लोग थे सब शॉक्ड हो जाते हैं। अनुपमा कहती है चोरी कोई और कर रहा था और एग्जाम किसी और पे लग रहा था। फिर उसके बाद लीला कहती है कौन कर रहा था मेरे घर में चोरी। फिर अनुपमा जवाब देते हुए कहती है आपके घर का चिराग, आपका लाडला बेटा तोसू। इतना कहते ही पूरे माहौल में खामोशी छा गई। फिर वो कहता है व्हाट नॉनसेंस, आप ऐसे कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकती है। फिर अनुपमा गुस्से से कहती है चुप, मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई है। अगर सबूत होता ना तो तू यहाँ नहीं खड़ा होता, जेल में खड़ा होता, नालायक। फिर अनुपमा कहती है सागर वहाँ पे तकिया लेने गया था और अनु कफ सिरप, और ये वहाँ तकिया लेने नहीं गया था, ये गहनों की चोरी करने गया था। सागर और मीनू ने इसे देख लिया। इसने ऐसे घुमा फिरा के सबको बताया कि बेचारे सागर और मीनू फंस गए। खैर ये सब बातें मैं बाद में करूंगी, पहले मुद्दे पे आती हूँ। सागर और मीनू ने एक दूसरे को अपने जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है और मैं इनके फैसले से सहमत हूँ। फिर सागर और मीनू खुश हो जाते हैं और वहाँ जितने भी लोग खड़े थे सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर देविका कहती है क्या बकवास कर रही है आप, होश में तो हैं आप। फिर अनुपमा कहती है होश में हूँ और खुश भी हूँ डोली बहन, क्योंकि आजकल के बच्चे जहाँ पैसा 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 करके भागते हैं, मगर इन दोनों ने प्यार को चुना। और हाँ, इन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये अपना पूरा वक्त अपने करियर को सुधारने में लगाएंगे, पहले कुछ बनेंगे फिर शादी करेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे परिवार का सर झुक जाए। इसीलिए मैं इनके साथ हूँ, बस इतना ही कहना था। फिर देविका गुस्से से किलकिलाते हुए कहती है अगर ये आप नहीं होती तो, अगर मीनू के जगह अगर आपकी सगी बेटी होती तब भी आप यही करती, एक ऑटो वाले के साथ शादी करने के लिए उकसाती उसे। अनुपमा कहती है आप मुझे अच्छी तरीके से जानती हो और ये भी जानती होंगी कि मेरे प्यार के लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं। मैंने इन दोनों में से किसी को नहीं उकसाया, न ही इनके लिए कोई फैसला लिया है और न ही उनके लिए कोई फैसला। मैं बस ये कह रही हूँ कि ये दोनों फैसला ले चुके हैं और मैं इनके साथ हूँ। इतना सुनते ही सब सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि देविका गुस्से से गमले फोड़ रही और उतने पे टोसू आ जाता। टोसू कहता है आराम से तोड़ो आराम। देविका कहती टोसू मुझे गलती से भी समझाने की कोशिश न कर, वरना यह गमला तेरे सर पे फोड़ दूं। देख मेरा दिमाग वैसे भी बहुत गर्म है, तू जा यहाँ। टोसू कहता है मैं चला गया तो आप अकेली ही रह जाएंगे और कोई भी जंग अकेले नहीं जीत सकते। देविका कहती तू मेरे साथ क्यों दे। टोसू कहता है आपकी जगह कोई और भी होता तभी मैं आपका साथ देता, क्योंकि मैं भी मम्मी के खिलाफ। मम्मी का घमंड और उनकी तानीशाही दोनों से मुझे बहुत घमंड। टोसू कहता है डोलू भाई, प्रॉपर्टी का झगड़ा साइड में रखते हैं और हाथ मिला लेते हैं। टोसू कहता है एक बार सोचिए तो सही, घर, पेंट हाउस ये सब तो बनते रहेंगे, लेकिन बेटी तो एक ही है ना, वो हाथ से निकल गई तो क्या करेंगी आप। देविका सोच में पड़ जाती है। टोसू कहता है शांति से ठंडे दिमाग से सोचिए और ये गमले ढंग से रख दीजिएगा वरना मम्मी मुझसे काम करवाएंगी। उतना कह के वो वहाँ से चला जाता है और देविका सोच में पड़ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा दादाजी को दवाई खिला रही है और उतने पे लीला आ जाती है और कहती है कायदे से लड़के के खान खींच के तुझे उसे बाहर निकालना चाहिए था, पर तू उसके सर पे सहरा बांध रही है। ये मत भूल रिश्ता और शादी बराबरी में होती है, एक डॉक्टर है और दूसरा रिक्शा वाला, क्या मेल क्या है। माना कि उस लड़के का दिल अच्छा होगा, एकदम सोने जैसा होगा, पर है तो वो गरीब ना, ऊपर से अनाथ भी। अरे लोग ना दिल नहीं देखते, लोग पैसा देखते हैं, पैसा। अरे समाज हंसेगा हम पे कि लड़की को तो पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया और दामाद लेके आए रिक्शा वाला। अनुपमा हंसते हुए कहती है पैसों से तो खुशियाँ खरीदी जा सकती है माँ। मैं समझती हूँ कि हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी को राजकुमार मिले, ऐसा राजकुमार जिसके पास बंगला हो, गाड़ी हो और सारे ऐसो आराम हो और बहुत सारा पैसा हो, और वो बेटी
बेटी को खुश रखे। और क्या गारंटी है बंगला, पैसा, गाड़ी होने से वो राजकुमार बेटी को खुश रखेगा? जरूरी नहीं है कि जो राजकुमार बेटी को खुश रखेगा वो सफेद घोड़ी पे ही आए। वो ऑटो में भी आ सकता है, स्कूटर में भी आ सकता है, ट्रेन में भी आ सकता है, बस में भी आ सकता है। लीला कहती है वो राजकुमार नहीं, उसे आम आदमी कहते हैं। और मुझे मीनू के लिए ऐसा नहीं चाहिए कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा। मैं चाहती हूँ कि मैं मीनू के लिए ऐसा दामाद हेरू की जिसके पास घर हो, बंगला हो, पैसा हो। अनुपमा कहती है बड़ा सा घर, बड़ी बड़ी गाड़ी, क्या गारंटी है कि खुश रखेगा मीनू को? और जरूरी है क्या कि जो गरीब है वो मीनू को दुखी देगा क्या? अरे सुख दुख किस्मत में लिखे होते हैं। अगर मीनू के किस्मत में है ना तो मेरा सागर भी बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। और मैं जानती हूँ कि वो मीनू को खुश रखेगा। बहुत अच्छा लड़का है माँ। और आप लोग अपने आप को देखिए, कल तक सब कुछ था लेकिन आज हालत देखिए। सब किस्मत का खेल है, कब क्या हो जाए किसे पता। पैसा कमाया जा सकता है बा, पर अगर इंसान गलत मिला ना तो उसे सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए रिश्ता जोड़ते वक्त, शादी के वक्त इंसान को देखना चाहिए, पैसों को नहीं। लीला कहती है अरे ये सब। तुरंत अनुपमा कहती है मुझे काम है और वहाँ से चली जाती है। लीला दादाजी से कहती है अरे समझाइए ना अनुपमा को, वो हमारी नातिन की जिंदगी खराब करके रख देगी। आप सुन रहे हैं ना, या हमेशा की तरह सिर्फ आप अनुपमा का ही साथ देंगी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा गाय को चारा खिला रही होती है। फिर उसके बाद टीसू और उसकी बहन चाय पीते हुए आती है और कहती है कि इस कबाड़ खाने की सारी चीज बेकार है, बस ये चाय ही अच्छी है। फिर अनुपमा कहती है अरे ओ जरा वो गमला उठा दो और फिर उसके बाद ये कावेरी का गोबर उठा ले। फिर दोनों लोग कहते हैं हम। फिर अनुपमा कहती है नहीं, गोपी से कह रही थी। फिर उसके बाद अनुपमा के सामने आ जाता है सागर, जो गया था सब्जी लाने। फिर अनुपमा सागर को देखते हुए कहती है इससे सीखो कुछ। फिर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं सागर से। फिर अनुपमा कहती है सागर बेटा ये गोबर उठा दो। फिर सागर आके गोबर उठाने लगता है। फिर उसके बाद अनुपमा फोर्स करती है कि तुम भी लोग आके गोबर उठाओ, नहीं तो मैं तुम लोग को घर से बाहर निकाल दूंगी और अपना कपड़ा बांधो और यहाँ से निकलो। सागर को गोबर उठाते हुए अनुपमा कहती है देखा ये है मेरा असली बेटा सागर। माँ ने एक बार कहा और मान गया। जल्दी से तुम लोग गोबर उठाओ वरना अपना बैग पैक करो और निकलो इस घर से। फिर अनुपमा किसी तरह उन लोग को फोर्स करके उनसे गोबर उठवाती है। फिर उसके बाद सागर और टोसो और उसकी बहन साथ में गोबर उठाते हैं और टोसो घिन्ना के गोबर उठाता है और सागर कहता है जल्दी करो, जल्दी शर्माओ मत, जल्दी करो। तीनों लोग को गोबर उठाते हुए डिम्पल देख लेती है और बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर वो जल्दी से घर के अंदर जाती है और तापेश से कहती है कि ये घर एक जेल है और मम्मी यहाँ की जेलर है, सब काम उससे पूछ कर करने पड़ रहे हैं। तापेश कहता है काम डाउन काम डाउन। डिम्पल कहती है मम्मी ने हम सबको नौकर बना के रखा है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। मुझे कहती है गाय को पानी पिलाओ, मुझे कहती है पूरी गली का झाड़ू लगाओ। तापेश कहता है फिर भी इस घर में सब काम कर रहे हैं पर ओवर रिएक्ट तुम ही कर रही हो। डिम्पल बोलती है जिसे काम करना है करे, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं अनुपमा जोशी की गुलाम नहीं बन सकती। घर में रहने दे रही है इसका मतलब मुझे खरीद लिया है क्या? उतने पे वहाँ किंजल आती है और कहती है माँ, मम्मी अपने आप को माँ समझती है और माँ होने के नाते वो हमारी मदद कर रही है। डिम्पल कहती है बात बात पे ताने देती है, दिन भर हमसे घर का काम करवाती है। किंजल कहती है अरे तो क्या हुआ डिम्पी, काम तो सभी करते हैं और काम करने से कोई उन पे एहसान नहीं लाद दे रही हो तुम। सबसे ज्यादा काम यहाँ पे मम्मी कर रही हैं। तुम्हें पता भी है उन पे कितना प्रेशर है, घर का प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, घर में इतने लोग हैं, खाने पीने रहने का खर्चा सब कुछ मम्मी कर रही है और उसके बाद भी वो तुम्हारी टोसू कुई की बदतमीजियां भी झेल रही है। डिम्पी सोचो अगर मम्मी ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम कहाँ जाते और एक दूसरे से गले मिल जाती है। गले मिलने के बाद डिम्पल वहाँ से चली जाती है। कहती है प्यार करने वाला पति सिर्फ किस्मत से मिलता है डिम्पी, अपनी किस्मत को ठोकर मत मारो। हमें दिखाया जाता है कि अमित लेके आता है सब्जी, ये लो अनु। अनुपमा कहती है आप ये सब छोड़िए, आप अपने इन्वेस्टर को फोन करिए, मैं ये सब कर लूंगी। अरे इन्वेस्टर को फोन करने के लिए पूरा दिन बाकी है पर मैं तुम्हें अभी तो मदद कर सकता हूँ, उसके बाद मैं कर लूंगा फोन, तुम अपना काम करो, जल्दी जाओ जल्दी। फिर उसके बाद देविका मीनू को घसीटते हुए लेके जाती है और गाड़ी में बैठा देती है और पीछे सागर ये देख लेता है और सागर भी अपना ऑटो स्टार्ट करके गाड़ी का पीछा करने लगता है। फिर उतने पे अनुज कहता है तुम्हारा एक असाइनमेंट आने वाला है। तो फिर सागर गाड़ी का पीछा करता है और वो गाड़ी काफी रफ्तार से चल रही होती है, तब भी सागर उस गाड़ी का पीछा करता है। पीछा करते हुए देविका अपने बेटी से चिल्लाती है, खूब चिल्लाती है और सागर भी पीछा करता रहता है। उतने पे डिलीवरी बॉय आता है और अनुपमा को एक लिफाफा देता है। लिफाफा खोलते ही अनुपमा बहुत खुश हो जाती है और अनुज कहता है कि ये है तुम्हारे पूरे साल का केटरिंग का ऑर्डर। अनुपमा सभी लोग को घर से बाहर बुलवाती है
और सभी लोग ये सुन के खुश हो जाते हैं कि पूरे साल का केटरिंग का ऑर्डर आया है। और सभी लोग इतना खुश हो जाते हैं कि डांस करने लगते हैं। फिर सब डांस कर रहे होते हैं, बट अनुज अनुपमा की फोटो निकालने में लगा रहता है। और फिर ये होता है कि अनुपमा हमारी अन्नपूर्णा माँ की तरह दिखती है। इतना होने के बाद ये एपिसोड यहीं खत्म होता है गाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। बाय बाय, टाटा, सी यू। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में।